ये अल्टीमेट बैच में। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज का जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है, उस लेक्चर में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, और जिसमें एल्डिहाइड की काफ़ी रिएक्शंस पढ़ेंगे, और हम साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और उसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको हम कवर करेंगे बेटा। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले आज के लेक्चर की। ठीक है, सबसे पहले आज के लेक्चर की। तो सबसे पहला पार्ट क्या था बेटा? हम अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन शो करते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो भाई बात करेंगे हम लोग सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा? एल्डोल रिएक्शन के बारे में। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। ध्यान रखना बेटा, इनमें से कुछ कंपाउंड होंगे जो कब सिर्फ ये पूछे जाते हैं कि कौन सा जो है रिएक्शन वो एल्डोल रिएक्शन दे सकता है और कौन सा ऐसा मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है जो एल्डोल रिएक्शन नहीं दे सकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है भाई, नोट पॉइंट, दोज aldehyde and ketones, those aldehyde and ketones which have at least one alpha hydrogen can give aldol reaction। ठीक है बेटा, अब बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। सिंपली जैसे हम लोगों ने बताया कि भाई हमारे पास CO ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो और चाहे हमारे पास कीटोन का हो। अगर हमारे पास ये कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन है ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। एक तो चाहे इधर से हो या इधर से, उससे मतलब नहीं है, sp3 होना चाहिए बेटा। अगर हम कीटोन लोगे तो आप ऐसे करोगे, और इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर मैं कुछ एल्डिहाइड और कुछ कीटोन लिखूंगा जिनके बारे में आपको बताना है कि क्या ये एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं, क्या ये नहीं दे सकते। राइट, तो ध्यान रखना बेटा, अगर मैं HCHO की बात करूं या फिर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O इस एल्डिहाइड की बात करूं, या मैं CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन की बात करूं, या फिर मैं आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोफिनोन की बात करूं, ये हमारे पास, या फिर बेंजल्डिहाइड की बात करूं, तो बेटा क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे भाई यहां पर तो जो पहले वाले केस में एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर देखोगे sp3 हाइब्रिड कार्बन है, पहला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और बेटा यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे कि ये एल्डोल रिएक्शन दे देगा। यहां पर भी बेटा ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, इनके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे भाई कि ये भी जो है एल्डोल रिएक्शन को दे देंगे। यहां पर इस साइड नहीं है लेकिन इधर अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन बेटा जी हैं, तो हम यहां पर कहेंगे ये भी एल्डोल रिएक्शन को दे देंगे। सेम बेटा यहां पर एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई कौन से कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देंगे और कौन कौन से नहीं देंगे। फिर बात आती है एल्डोल रिएक्शन की। ठीक है भाई, एल्डोल रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में होती है और उन एल्डिहाइड वो कीटोन देते हैं बेटा जहां पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की, ठीक है, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की। तो एल्डिहाइड सेल्फ एल्डोल में हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास ये है CH3CHO, इसी के दो मॉलिक्यूल होंगे। यहां पर हमारे पास बेस हो सकता है NaOH डाइल्यूट में, या और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बेस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को रिएक्शन करने की मैं ट्रिक समझाऊंगा बेटा। क्या समझाऊंगा? ट्रिक समझाऊंगा, ये पहले स्टेप में होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर बनेगा कोई एक चीज जिसको हम एल्डोल कहेंगे, और अगर आपने उसको हीट भी किया, सेकंड स्टेप में आपने उसको हीट करा,
तो हमारे पास बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। ये डिपेंड करेगा आगे की चीजों पे। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई रिएक्शन को कैसे करना है, ट्रिक क्या है, तो देखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड और दूसरा, दो एल्डिहाइड को ऐसे रखेंगे CH3OH, ये हमारे पास क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया बेटा, और दूसरा एल्डिहाइड हो गया ऐसे करके CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, मान लो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो हम लोग अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहें एल्डोल का, तो हमें क्या करना है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको इस वाले ऑक्सीजन के पास पहुंचा दो और इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दो, तो एल्डोल बन जाता है डायरेक्ट, ठीक है, मैकेनिज्म की भी जरूरत नहीं है। तो जो ए बनेगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, CH3 COH, H यहां पर लगा था, ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 और C डबल बॉन्ड OH। इसको हमने एल्डोल क्यों कहा, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और बेटा ओल ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है। फिर जब इसको आप हीट करोगे तो OH जाएगा इधर से और H जाएगा बेटा इस वाले बीटा कार्बन से। यहां पर होता है एक तरीके से इसके कंपैरिजन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या एल्कीन जब बनाया करते थे अल्कोहल से, तो सेम यहां से OH चला जाएगा, यहां से H, तो यहां पर बनेगा उधर वाला CH3 सेम रहेगा बेटा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये बन गया CH2। तो उसको बोला हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये एल्डोल रिएक्शन है। अब जैसे मैंने आप लोगों को एल्डिहाइड की करवाई, ऐसी दूसरी रिएक्शन को अगर मैं मान लो ये दे दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसके दो मॉलिक्यूल दिए, राइट। तो भाई यहां पर हमारे पास क्या हो सकता है, पहले स्टेप में या तो NaOH हो सकता है और बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस हो सकता है, ऐसे करके भाई। तो हम लोगों की ट्रिक क्या कहती है कि पहले इसके दो मॉलिक्यूल लेते थे हम लोग, तो एक को हम लिखेंगे ऐसे करके CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड O, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन हमें यूज करना है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन हम जिसका भी अल्फा हाइड्रोजन हम देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हम इसको यहां पर खुदा देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो पहले हमारे पास क्या बन गया बेटा, CH3 COH, यहां पर एक CH3 लगा हुआ था बेटा, यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर हम इसको आगे हीट करना चाहें तो यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन उस वाली साइड से निकालते हैं जहां पे CO ग्रुप आता है, ठीक है। तो हमारे पास CH3 वाटर निकाल देंगे यहां पर बेटा, और हमारे पास CH3 C और CH3, और ऊपर हो जाएगा OH तो गायब हो गया, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास एल्डोल रिएक्शन बेटा। जब दोनों के दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक जैसे हों तो उनको बोलते हैं हम लोग एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, या सेल्फ एल्डोल। फिर एक होता है हमारे पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बेटा, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है बेटा, अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग हमारे पास क्या होंगे बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन होंगे बेटा, ठीक है। अलग अलग हमारे पास क्या होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। जैसे एक तरफ हमारे पास है CH3 CHO और दूसरी तरफ हमें दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन है। और यहां पर हमारे पास पहला स्टेप ले रखा है, या तो NaOH ले लो या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH ले लिया, और दूसरे स्टेप में वो फिर जो है हीट कर सकता है, लेकिन मैं इसको एल्डोल तक ही बताऊंगा क्योंकि फिर बोर्ड भर जाएगा। देखो बेटा, ट्रिक क्या कहती है कि ऐसा तो है नहीं कि जिस बीकर में हम इस रिएक्शन को करा रहे होंगे वहां पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस एल्डिहाइड का ले रखा हो या एक मॉलिक्यूल हमने इस कीटोन का ले रखा हो। वहां पर बहुत सारी मात्रा इसके मॉलिक्यूल की होंगी और बहुत सारी मात्रा इसके मॉलिक्यूल की होंगी। ये बात तो आप समझते हो। अब बात ये आती है कि भाई इनमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो बेटा देखो, अगर दोनों मॉलिक्यूल इसके आए या फिर दोनों मॉलिक्यूल इसके आए तो हमारे पास पहले हम सेल्फ प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच पहले तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो जब हम बताएंगे कि भाई कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं तो वो हम सारे बनाकर देखेंगे। तो हमने देखा भाई दोनों इसके ले लेते हैं पहले एक बार। तो ध्यान रखना CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन और CH2 एक हाइड्रोजन, ऐसे करके C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड हो गए दोनों के दोनों मॉलिक्यूल।
तो हमने जब इस हाइड्रोजन को इधर लेके जाएंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गया बेटा पॉसिबल में CH3 CH OH और बेटा यहां पर और CH2 C डबल बॉन्ड O और H, राइट। फिर बेटा जी ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों मॉलिक्यूल इसी के हों, तो जब दोनों मॉलिक्यूल इसी के होंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर CH2 जिधर से भी आप अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां पर हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O और बेटा यहां पर आ गया हमारे पास CH3, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखना बेटा, ये हाइड्रोजन आप इधर लेकर इधर जाओगे, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा CH3 C, यहां पर CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों के दोनों बेटा क्रॉस बने, दोनों के दोनों क्या बने बेटा क्रॉस बने। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज करो और इसका अल्फा हाइड्रोजन उसको दे दो या इसका अल्फा हाइड्रोजन इसको दे दो, दो पॉसिबिलिटी ये भी है बेटा। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे दोस्तों, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, हम लोगों ने एक तरफ लिया एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, और यहां पर लिया बेटा हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O, एक तरफ लिया हमने कीटोन और इसका हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर कर दिया और इनको आपस में जोड़ दिया। तो हमारे पास तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वो आएगा CH3 CH OH और यहां पर CH2 और भाई यहां पर C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी बेटा कि आपने CO तो इसका लिया कीटोन का और अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया बेटा हमने C डबल बॉन्ड OH का हाइड्रोजन का। तो भाई आप लोग क्या करोगे, इस वाले हाइड्रोजन को जब आप इसको दे दोगे, इस वाले हाइड्रोजन को इसको दे दोगे और आपस में जोड़ दोगे तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट आएगा भाई CH3 C और यहां पर OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो पॉसिबल प्रोडक्ट जो बने हमारे पास वो बन गए 4। अगर हम स्टीरियोआइसोमर को हटा दें यहां से, मतलब ऑप्टिकल वगैरह कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ ये पूछ रहे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो कितने बने बेटा 4। तो वो पूछ सकता है कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर होंगे तो फिर आप लोग काइलर सेंटर देखोगे, जहां पर एक काइलर सेंटर होगा फिर उसके 2 कंसिडर कर लोगे, 2 काइलर सेंटर होंगे उनको 4 कंसिडर कर लोगे। वो तो आपको पता है कि कैसे हम लोगों ने पहले भी करा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करवाएं और हमने सारी पॉसिबिलिटी लगाकर 4 प्रोडक्ट बना भी लिए, तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा चारों में से। तो ध्यान रखना है बेटा एक नोट पॉइंट का, ठीक है, नोट पॉइंट का, लेस रिएक्टिव का हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का CO ग्रुप जहां यूज हुआ, ठीक है भाई, हुआ, उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उससे मेजर प्रोडक्ट बेटा बनेगा। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या हुआ दोस्तों कि अगर हम मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या हो गया बेटा मोर रिएक्टिव और ये क्या हो गया बेटा लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव से हाइड्रोजन जाना चाहिए, मैंने आपको बताया था, और मोर रिएक्टिव का CO होना चाहिए। लेस रिएक्टिव का हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का CO जहां यूज होगा वो मेजर प्रोडक्ट है। तो देखो बेटा लेस रिएक्टिव का हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का CO, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बनाया बेटा थर्ड वाला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने जो है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जो है हमने पढ़ लिया बेटा, ठीक है, कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते थे और भाई कौन सा मेजर बन सकता था। अब हम बात करेंगे आगे की जो बात है वो अब रिएक्शन आएगी कैनिजारो रिएक्शन। क्या आएगी बेटा कैनिजारो रिएक्शन, इसको थोड़ा समझना है अब आपको।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैनी जारो रिएक्शन के बारे में, कैनी जारो रिएक्शन के बारे में, तो दोस्तों जो कैनी जारो रिएक्शन है ना, इनको वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है भाई, तो भाई दोज एल्डिहाइड मतलब दोज एल्डिहाइड्स, कीटोन नहीं, दोज एल्डिहाइड्स गिव्स कैनी-जारो रिएक्शन, कैनी-जारो रिएक्शन, those aldehyde gives Cannizzaro reaction which do not have any alpha hydrogen, ठीक है बेटा। तो अब इसमें भी दो तरह की होती है बेटा, आपको क्या करना है कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, क्रूस में भी और उसमें भी। यहां पर आपके पास जैसे मान लो ये है HCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, चाहे तो आप ऐसे कर लो, यहां पर 2 कर लो या यहां पर कर लो, और यहां पर आपके पास होगा NaOH, लेकिन जो इसमें होता है भाई, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं, जो हमारे पास ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा बेटा, एक कार्बन का अल्कोहल बनाना है, मतलब यहां पर दोनों सेम है, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का क्या है बेटा हमारे पास, दूसरा भी एल्डिहाइड है। तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है बेटा, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और एक ही कार्बन का एसिड बनाना है, तो एक ही कार्बन का क्या हो गया बेटा, एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब क्योंकि यहां पर बेसिक मीडियम है, ध्यान रखना यहां पर क्या है, बेसिक मीडियम है, तो यहां पर बेटा जी HCOO कर देना, मतलब सॉल्ट बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ना कि एसिड बनेगा। तो ये होती है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। बाय प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे, टू द पॉइंट की बात कर रहे हैं कि भाई ये होती है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। अब क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड, देखो ध्यान रखो, एल्डिहाइड का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन भी हुआ, और एल्डिहाइड का ही क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो जब एक ही जैसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना भाई, नोट पॉइंट है इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। हम लोग कहेंगे भाई दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्योंकि आप लोग एक बात जानते हो कि जेई के एग्जाम में, ठीक है, जेई के एग्जाम में कभी भी पूरा मैकेनिज्म लिखवाते नहीं है, पर मैकेनिज्म का तो मैंने आपको ट्रिक समझा दिया है ना, मतलब मैंने आपको तरीका बताया कि ये करना है, लेकिन मैकेनिज्म का एक बार ये पूछा जाता है कि इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड यानी H शिफ्ट, ठीक है, फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम पूरी मैकेनिज्म को नहीं जा रहे, बस ये ध्यान रखेंगे कि हाइड्राइड शिफ्ट जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ये रिएक्शन ऐसी होती है। अभी क्योंकि दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या है बेटा, हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दोनों एक ही जैसे हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। क्या कह सकते हैं इनको हम, सेल्फ एल्डोल, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो बेटा आगे कहानी, आगे कहानी देखो, अगर मेरे पास मान लो ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, अब कहानी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी बेटा। ये बेंजल्डिहाइड है ऐसे करके, और यहां पर हमने इसके दो मॉलिक्यूल लिए बेटा, ठीक है, ये वाला हमारे पास, और हम लोगों ने यहां पर क्या ले रखा है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड HNaOH, और ये दूसरी रिएक्शन हो गई, तो दोनों क्या हो गए बेटा हमारे पास सेम। तो एक का तो हम क्या बना देंगे, अल्कोहल, तो बेंजीन रिंग सेम रखो, एक CHO को जब आप अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे तो बेंजाइल अल्कोहल CH2OH ये बनेगा, और दूसरे का बनाना है बेटा एसिड, तो दूसरे का हमने क्या कर दिया बेटा, COONA, पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्ट बना दिया, ठीक। फिर हमारे पास जैसे आपने ये सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी, ठीक है,
अब आपको पढ़ना है बेटा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्या पढ़ाना है? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है आपको बताता हूं। आपके पास जो दो एल्डिहाइड होंगे ना, दो एल्डिहाइड अलग अलग होंगे, उनमें से जो मोर रिएक्टिव होगा उसका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका बनेगा अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड will form, more reactive aldehyde will form salt of carboxylic acid। और बेटा जो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड will form अल्कोहल। अब ये एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक लिया मैंने SCHO और एक लिया मैंने बेटी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, आपको पता होगा इनकी जो रिएक्टिविटी है वो चेक करी जाती है इस वाले कार्बन पे, जो कार्बोनिल कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। और एक बार मैंने यही बताया था कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और बेटा जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है उनमें मोर रिएक्टिव एलिफेटिक होता है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास मोर रिएक्टिव, और ये क्या हो गया बेटा लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिएक्टिव। अब यहां पर क्या दे रखा है बेटा NaOH। ठीक है, अब लेस रिएक्टिव का आप अल्कोहल, मोर रिएक्टिव का क्या बनाओगे आप सॉल्ट। तो एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को जब आप सॉल्ट में कन्वर्ट करोगे तो एक कार्बन वाले का एसिड बनाना पड़ेगा, फिर NaOH रिएक्शन करके फाइनली HCONa पॉजिटिव नेगेटिव ये बना लेगा। दूसरा देखिए, आपको पता है कि ये लेस रिएक्टिव, इसका अल्कोहल बनाओगे तो हमारे पास यहां पर आएगा बेंजीन रिंग सेम टू सेम, यहां पर CH2 और OH ये बन गया। राइट बेटा, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका बना दिया। अब देखते हैं बेटा आगे की कहानी। अगर हमारे पास ऐसा हुआ, जैसे दूसरी रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो में, कि एक तरफ मेरे पास क्या है बेटा, ये बेंजाल्डिहाइड है, और दूसरी तरफ भी मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये बेंजाल्डिहाइड है। यहां पर है CH3 और यहां पर है बेटा जी हमारे पास NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे, और यहां पर हमने लिख दिया है भाई कॉन्संट्रेटेड NaOH। तो ध्यान रखना, जो CH3 ग्रुप है बेंजीन रिंग पर कैसा इफेक्ट लगाएगा, +H हाइपर कॉन्जुगेशन, और NO2 लगाएगा -M क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा है। -M वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिस वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा बेटा, मोर पॉजिटिव चार्ज, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। अब इस वाले पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक तरीके से हमें पता लग गया कि ये तो हो गया लेस रिएक्टिव, और ये क्या हो गया बेटा मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव का क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने जब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो यहां पर COONA ऐसे करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे आप NO2 वाले का अल्कोहल बनाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास लेस रिएक्टिव है उसको आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना, यानी उधर हमारे पास एक कार्बन है तो उसको हमने ऊपर अल्कोहल बना दिया, नीचे का हिस्सा सेम रखा, तो ये अल्कोहल बन गया बेटा। तीसरी रिएक्शन देखिए, इसको हम इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी कह सकते हैं, और इसको हम वैसे भी, जैसे दो बेंजीन रिंग है बेटा, यहां पर भी CHO है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यह इसको एक काम, चलो ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया भाई C डबल बॉन्ड O, और यहां पर NH लोन पेयर बेंजीन रिंग, यहां पर भी CHO। तो ये भी एल्डिहाइड ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास वो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये लोन पेयर ऐसे चल सकता है, तो ये क्या लगाएगा, इस वाली रिंग में +M, और यहां पर जो की एटम है, ध्यान रखना बेटा, जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुआ एटम मल्टीपल बॉन्डेड होता है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाता है, तो वो कैसा इफेक्ट लगाता है, -M।
तो इसका मतलब ये वाली जो रिंग है ये हो गई हमारे पास मोर रिएक्टिव, और ये क्या होगी बेटा, लेस रिएक्टिव। ये हमारे पास लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है और ये हमारे पास मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? अगर हम NaOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, तो हमारे पास भाई इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर बेंजीनिंग सेम टू सेम, बीच का हिस्सा हम सेम रखेंगे CONH, और फिर यहां पर ऐसे, और भाई CH2OH। तो इस तरीके से आपको कैनिजारो रिएक्शन करनी है, चाहे वो क्रॉस कैनिजारो हो, चाहे वो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो, और चाहे वो सेल्फ कैनिजारो हो। जो मोर रिएक्टिव होगा उसका आप सॉल्ट बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका आप अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना दोगे, राइट। तो भाई इस तरीके से हमारे पास दो रिएक्शन समाप्त हो गई है। एक है एल्डोल रिएक्शन, ट्रिक के हिसाब से ही हम लोगों ने करी, और दूसरी हमारे पास क्या होगी बेटा, कैनिजारो रिएक्शन, वो भी मैंने आपको ट्रिक से ही समझाई। अब बात आती है, एक होती क्लेजन स्मिथ रिएक्शन का, एक रिएक्शन का नाम है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्लेजन स्मिथ, अब इसकी ना कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वो रिएक्शन दे देता है और नाम पूछ लेता है कि ये रिएक्शन कौन सी है। बाकी अगर हम टाइप की बात करें तो रिएक्शन का जो टाइप होगा वो एल्डोल जैसी ही होगा, एल्डोल टाइप है बेटा, सेम एल्डोल टाइप रिएक्शन है। बस फर्क क्या होगा कि क्लेजन स्मिथ रिएक्शन किस किस के बीच में होती है। नोट पॉइंट ध्यान रखना, जब एक एल्डिहाइड, यानी जब एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते और दूसरे के पास होते हैं, दूसरे के पास होते हैं, कंडीशन सेम है, तो ये एल्डोल टाइप में ही जाएगी बेटा। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, देखो भाई, ठीक है। अब हम भाई बात करेंगे यहां पर, जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास है HCHO और एक है CH3CHO, और बेटा रिएक्शन बिल्कुल वही है, NaOH ही लिखा होगा, एल्डोल टाइप ही रिएक्शन है, बस एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका हाइड्रोजन यूज करेंगे, और जिसके पास नहीं है उसका ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि C डबल बॉन्ड O, इधर एक H था, नीचे एक H है, इधर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O और H। तो जो भी अल्फा हाइड्रोजन आप एल्डोल टाइप में सब्स्टिट्यूट करते थे या माइग्रेट करते थे, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, इन दोनों को आप आपस में जोड़ लोगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH2, ठीक है, OH, और यहां पर क्या बन गया बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आगे अगर आप इसको हीट करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, आप हीट कर सकते हो। तो भाई ये रिएक्शन आपको ऐसे देखनी है, जब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास ना हो, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका हाइड्रोजन यूज करना है, जिसके पास नहीं है उसका फिर ऑक्सीजन यूज करके एल्डोल टाइप ही ट्रिक यूज करनी है, और वही आपका प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। आगे देखो बेटा, एक और रिएक्शन थी जो आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को अल्कोहल वाले चैप्टर में बोला था कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में से वो एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास CH3CO ग्रुप, यानी जो आइडोफॉर्म रिएक्शन थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन थी, वो मैंने बताया था कि कौन कौन से अल्कोहल या कौन कौन से एल्डिहाइड या कीटोन आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये बताया था कि इस रिएक्शन को कराने का जो ट्रिक होगा कि रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, क्या ट्रिक होना चाहिए, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास अब आ चुकी है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट कह लो या आइडोफॉर्म रिएक्शन कह लो, ये इसी कैटेगरी में आएंगी। अब आपको इतना तो पता है कि कौन कौन से देते हैं, कौन कौन से नहीं, ये मैंने आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में कवर करवा दिया था। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि भाई ये होती कैसे है, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। पहला होगा हमारे पास, जैसे हमें पता है कि इस कंपाउंड के पास, इस एल्डिहाइड के पास CH3CO ग्रुप है, तो हम यहां पर आयोडीन लेंगे या कोई क्लोरीन लेंगे, और यहां पर NaOH लेंगे बेटा, 4NaOH।
NaOH लेंगे बेटा। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ जिधर CH3 है और CO है इसको ऐसे तोड़ लेना है और इधर आइडोफॉर्म बना देना है एक कार्बन का। जैसे एक कार्बन CHI3 आइडोफॉर्म बन गया, इधर जितने भी कार्बन बनेंगे उसका आप क्या बना दोगे, एसिड बना दोगे। अब यहां पर एसिड बनेगा एक कार्बन का, उसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH। मीडियम कैसा है, NaOH, तो इसका मतलब उसका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी अंदर ही अंदर, तो वहां पर सॉल्ट बनेगा HCOONA। और बेटा क्योंकि आयोडीन भी है और Na भी है तो यहां पर 3 NaI भी बनेंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे अगर बैलेंस करनी हो तो। ठीक है, और 3 आयोडीन आप ऐसे ले लेना। दूसरा देखो, दूसरी रिएक्शन, अगर मान लो मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एल्डिहाइड है और हमारे पास यहां पर 3 आयोडीन लिखा हुआ है प्लस के 4 NaOH लिखा है। ठीक है, आपको पता है कि इतनी बैलेंसिंग का यूज होता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। हमें पता है कि भाई CH3CO ग्रुप वाला जो है ये आइडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, तो CO और CH3 का जो भी आपको CH3 दिख रहा होगा एक साइड में, उस वाले बॉन्ड को तोड़ लो। इसका एक कार्बन का क्या बना दोगे आप, आइडोफॉर्म, तो CHI3। इधर क्या है बेटा, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सोल्ट क्या होगा बेटा, CH3 COONA प्लस 3 NaI प्लस 3 H2O, बाकी बैलेंस है। आगे देखो बेटा, तीसरी रिएक्शन, मैंने कहा कि भाई मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर बेंजीन रिंग है। उधर से चलो मान लो नहीं रिएक्शन हो रही, हमें पता है कि CH3CO ग्रुप है इस कीटोन के पास, यहां से बॉन्ड तोड़ा एक तरफ CH3 वाला, यहां पर मैंने इस बार क्लोरीन ले ली और 4 NaOH ले लिए। जैसे मैंने आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाई है वैसे क्लोरोफॉर्म भी हो सकती है बेटा, राइट। तो हमारे पास ये हो जाएगा CHCl3, बेंजीन रिंग सेम रहेगी, जो CO है उसको आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करोगे और उसका सोल्ट बनाओगे तो हमारे पास सोडियम बेंजोएट बनेगा, प्लस के 3 बनेंगे NaCl और प्लस के 3 बनेंगे बेटा H2O। तो देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन तैयार हो गई बिल्कुल डायरेक्ट, बिना किसी मैकेनिज्म के, ना किसी टेंशन के, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप याद ना कर पाओ, सारी चीजें कवर हो गई एक साथ में ही। ठीक है, अब देखो बेटा आगे की। ठीक है, अब कोई बात नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया भाई। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं बेटा आगे कहानी क्या है हमारे पास। आगे कहानी क्या है बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। अच्छा ये क्या था भाई, लेस रिएक्टिव का हाइड्रोजन, और ये मैंने ये यहां लिखना था। इसको मैं बेटा 1 मिनट के लिए एल्डोल में ऊपर ले जाऊं क्योंकि आपके नोट्स खराब ना हो जाए। यहां पे आएगा ये। ठीक है भाई, अब वापस, अब आपको पता है कि कुछ अल्कोहल भी जो हैं, कुछ अल्कोहल भी जो हैं बेटा जी आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो होगी कैसे उसका थोड़ा आइडिया दे दो। देखो बेटा, फॉर अल्कोहल, फॉर अल्कोहल यहां पर तो ऐसा अल्कोहल लिखा होगा CH2OH प्लस के यहां पर वही सेम होगा 3 आयोडीन प्लस 4 NaOH। बस आपको पता है क्या सोचना है कि इसकी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है अल्कोहल की, ऑक्सीडाइज फॉर्म उसको चेक करना है कि वो एल्डोल रिएक्शन दे सकती है कि नहीं। तो हमने देखा कि भाई इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है एल्डिहाइड, तो इसका हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म ये आ गई। अगर ये होता तो क्या रिएक्शन देता, ये होता, ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो ये अगर होता तो हम बॉन्ड यहां तोड़ते, इसका आइडोफॉर्म बनाते और इसका एसिड बनाते, तो जो ऑक्सीडाइज फॉर्म के प्रोडक्ट होंगे वही अल्कोहल के भी प्रोडक्ट होंगे बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास CHI3 प्लस के HCOONA प्लस के 3 H2O और प्लस के 3 NaI, तो वही प्रोडक्ट बनेंगे अल्कोहल वाले भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इस तरीके से हम लोगों ने एल्डोल रिएक्शन कवर करी, कैनिजारो रिएक्शन कवर करी, क्लेजन स्मिथ कवर करी, और भाई आइडोफॉर्म रिएक्शन कवर कर ली है। बाकी टोलेंस टेस्ट वगैरह, 2,4-DNP टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये हमारे जो है लास्ट वाली क्लास में जो है हो गए थे। ठीक है,
लास्ट वाली क्लास में हो गए थे। अब देखो बेटा, यहां से मेरा ना एल्डिहाइड वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। एल्डिहाइड वाला पार्ट एकदम खत्म, कीटोन वाला पार्ट एकदम खत्म, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है वो जो है सिलेबस में बहुत थोड़ा सा है, और आपको पता नहीं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको बताऊं मैं, वो हमने कहा किया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जेई मेंस में जो पार्ट है वो है सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग पहले ही जीओसी में कर चुके हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डन है। हाँ, फिर भी अगर आप लोगों को एक और नेम रिएक्शन, एक फेमस नेम रिएक्शन है एच हेल-वोलाहर्ट-जेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, वो मैं एक बार फिर भी आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो बेटा, क्योंकि क्या पता आउट ऑफ द सिलेबस दे दे, क्या दे दे, कुछ किसका क्या दिमाग खराब हो, कुछ भी कर सकता है कोई आदमी। लेकिन आज का ये जो लेक्चर है आज को आज ही मिलेगा, ठीक है, ताकि ऑन टाइम आपका सिलेबस खत्म हो। और कल संडे का जो दिन होगा उसमें बेटा एक चैप्टर ना प्यूरिफिकेशन वाला, जिसमें एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, या फिर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन, कार्बन, लीबिक मेथड, कैरियस मेथड, जेडल मेथड, उसका मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको कल मिलेगा संडे में। तो वो आप देख लेना, ताकि आपका टाइम से सिलेबस भी कवर हो जाए और जो मन में थोड़ा डर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलो बेटा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है और फैक्टर इफेक्टिव एसिडिक स्ट्रेंथ है, यानी चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस इफेक्ट हो, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कहेंगे भाई एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी डन है। पर हाँ, एक जो नेम रिएक्शन थी उस रिएक्शन को हम कहते हैं HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन और हेल-वोलाहर्ट जेंस्की रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, है इस बार वैसे है ये भी नहीं, लेकिन पूछ ले वो दे दे भाई, मैच तो फॉलोइंग में कुछ भी कर सकता है, छोटा मोटा बाहर से कर सकता है, इसलिए करवा रहा हूं बेटा। तो देखो भाई, ठीक है, इसमें देखना भाई HVZ रिएक्शन और हेल-वोलाहर्ट जेंस्की रिएक्शन में, ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड हेल-वोलाहर्ट जेंस्की रिएक्शन दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई इसमें अगर इंटीजर उसका ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड HVZ रिएक्शन देते हैं और कौन से नहीं। ठीक है, कौन से एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड HVZ रिएक्शन देते हैं, कौन से नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, नोट पॉइंट में इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन will give HVZ रिएक्शन। अब यहां पर समझते हैं भाई, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको, है ना। एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि भाई ये CH3COH है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये HVZ रिएक्शन दे देगा। अगर मैं कहता हूं बेटा फॉर्मिक एसिड है, तो बेटा ये HVZ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, HVZ रिएक्शन, ठीक है, नहीं देगा। अगर मैंने कहा कि भाई CH3CH2COH, तो यहां पर अल्फा कार्बन है, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे HVZ रिएक्शन ये भी दे देगा। मैंने कहा बेटा बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें, तो बेंजोइक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है,
तो हम कहेंगे ये HVZ रिएक्शन नहीं देगा। फिर अगर मैं बात करता हूं बेटा इसकी CH3 CH CH3 COH, तो यहां पर अल्फा कार्बन है ये वाला, इसके पास हाइड्रोजन है, तो हम लोग कहेंगे HVZ रिएक्शन दे देगा। और अगर मैंने ऐसे कर दिया बेटा CH3 CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर COH, तो आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो HVZ रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा आ गया कि भाई उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, 4 में से हो सकता है 3 देते हो, 1 ना देता हो, या फिर ऐसा हो 3 ना देते हो 1 देता हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब बात यह आती है कि HVZ रिएक्शन में हम लोगों को पहचानना क्या है और करते क्या है हम HVZ रिएक्शन में। देखिए बेटा, अगर मैं HVZ रिएक्शन की बात करूं, HVZ रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहां पर ऐसे लिखा होगा, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यहां पर ब्रोमीन होगा बेटा, हेलोजन हो सकता है, कोई भी क्लोरीन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो बेटा या तो यहां पर होगा रेड फॉस्फोरस, ठीक है, यहां पर क्या होगा, रेड फॉस्फोरस, या इसके स्थान पर ऐसा हो सकता है रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक Br2, क्लोरीन भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब रेड फॉस्फोरस होगा तो आपको पता है क्या करना है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला, इसका एक हाइड्रोजन, एक Br, चाहे यहां से ले लो यहां से ले लो, सब्स्टिट्यूट करना है। और जो हमारे पास अल्फा कार्बन CH3CH, एक Br आपको यहां लगा देना है, CH3C डबल बॉन्ड O OH, बस ये सेम ही रहेगा। और भाई वहां से एक हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन इसका, एक ब्रोमीन इसका बचा होगा, तो बाय प्रोडक्ट HBr बन जाएगा। तो ये है बेटा HVZ रिएक्शन, ठीक है। रेड फॉस्फोरस, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोजन को देखकर आपको याद हो जाना चाहिए कि ये HVZ रिएक्शन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा HVZ रिएक्शन देता है, कौन सा नहीं। तो ये सारे पार्ट हम लोगों ने यहां तक कर दिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस एक बात बताना चाहूंगा आपको, और एक छोटी सी बात और भी अनाउंस करना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, वो है टेस्ट सीरीज के बारे में, कि जेई अल्टीमेट जो है रियल टेस्ट सीरीज है एक हमारे पास, जो जेई एस्पिरेंट्स के लिए है। और ये संडे में टेस्ट होगा 23 ऑफ 25 को। इसकी जो समय रहेगा यानी कल के दिन, वो 9 से 12 बजे तक रहेगी। इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। और इसका जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन सेंटर पे भी रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कि अगर आपके पास नियर बाय कोई भी विद्यापीठ या पाठशाला है तो वहाँ पर जाकर आपका जो टेम्परामेंट है उसको आप चेक कर सकते हो, जो पैनिकनेस है, जो डर है, उसको आप चेक कर सकते हो। और जेई मेंस जो है उसके पेपर की, जो उसके पैटर्न के पेपर है, उनको आप दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार जो मेन पेपर है उसको देने से पहले अगर आप थोड़ा सा ये चेक कर लो कि मेरे स्कोर कितना कर रहा है। लेकिन जब भी आप पेपर दोगे तो एक छोटी सी बात का आप जरूर याद रखना कि जो क्वेश्चन आए उसी को अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन ना आए उस पर हिट एंड ट्रायल मेथड मत लगाना, क्योंकि वहां पर आप लोगों से थोड़ी भी गलती हो गई तो नेगेटिव मार्किंग खा जाओगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर देकर जाता है, और अगर आप लोगों ने इसमें इस 100 में से 80 नंबर भी प्राप्त कर लिए, और फिजिक्स और मैथ में अगर आपने जो है 60-60 नंबर भी प्राप्त कर लिए, तो आपको कम से कम 200 मार्क्स आपके बन सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम बात कर रहा हूं मैं। और 200 नंबर के अंदर बेटा इतनी परसेंटाइल बन जाती है कि बच्चा एनआईटी में अपनी सीट तो रिजर्व कर ही लेता है, ठीक है। तो प्लीज डरिए बिल्कुल नहीं है, सब लोग आपके साथ हैं, पीडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, मनोबल बनाए रखें। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और ये क्लास आज ही मिलेगी आपको, ठीक है, ताकि सैटरडे में ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का दी एंड करते हैं, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स का दी एंड करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।